साल 1859 में एक दिन ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन अपने मॉडिफाइड टेलीस्कोप की मदद से सूरज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि तभी उन्होंने सूरज से आंखें चौंधिया जाने वाली रोशनी को आते हुए देखा। यह सब 5 मिनट तक चलता रहा। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, पर यह दिन खास था क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार किसी ने एक सोलर स्टॉर्म को अपनी आंखों से देखा था। कैरिंगटन ने इसको कैरिंगटन इवेंट का नाम दिया। कैरिंगटन इवेंट उन दिनों में तो उतना खतरनाक नहीं था, मगर आज अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। मिसाल के तौर पर इंटरनेट ठप पड़ जाएगा। रील्स और शॉर्ट्स देखने वाले तो ड्रग एडिक्ट्स की तरह सड़कों पर मिलेंगे, हवा में उंगलियां स्वाइप करते हुए। पर ऑन अ सीरियस नोट, इंटरनेट के साथ साथ बिजली भी डाउन हो जाएगी, वो भी महीनों के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं, असली बर्बादी तो इसके बाद शुरू होगी। सबसे पहले तो सोलर स्टॉर्म्स क्या है ये जान लेते हैं। सोलर स्टॉर्म के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है सोलर फ्लेयर्स और दूसरा भाग है CME। सोलर फ्लेयर्स यानी ऐसा सोलर रेडिएशन जिसमें पावरफुल एक्सरेस और अल्ट्रावायलेट रेस का एक तूफान सूरज की सतह से निकलकर बाहर की ओर फैलने लगता है। छोटे मोटे फ्लेयर्स से ज्यादा कुछ नहीं होता सिवाय ब्राइट ऑरोरास के, पर एक कैरिंगटन इवेंट में फ्लेयर्स घातक साबित हो सकती हैं। अब ऑरोरास क्या होते हैं? जब सोलर रेडिएशन धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में एक लाइट शो की तरह दिखता है। इसी लाइट को ऑरोरा कहा जाता है। कैरिंगटन इवेंट में ऑरोरा सिर्फ पोल्स पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ पर नजर आएंगी। अब सोलर स्टॉर्म का दूसरा भाग CME यानी कोरोनल मास इजेक्शन। जब सूरज बहुत एक्टिव हो जाता है तब उसकी सतह से कुछ प्लाज्मा के बादल निकलते हैं। प्लाज्मा ही वो चीज है जो सूरज में होती है जिसे हम आग समझते हैं। आग बिना ऑक्सीजन के तो जल नहीं सकती और स्पेस में ऑक्सीजन तो होता नहीं, तो सूरज कैसे जलता है? क्योंकि वो आग है ही नहीं, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा 4th स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद। तो कहाँ था मैं? हाँ, सूरज की सतह से बाहर की ओर निकलने वाले चार्ज क्लाउड्स जब ब्लास्ट होकर अर्थ की तरफ निकलते हैं तो उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। जब पावरफुल सोलर फ्लेयर्स और CMEs एक साथ होते हैं तब इसे एक कैरिंगटन इवेंट कहा जाता है। जब 1859 में कैरिंगटन इवेंट हुआ तब खदानों में काम करने वाले मजदूर बाहर आ गए थे ये देखने के लिए कि रात के 1 बजे सूरज कैसे निकल गया, क्योंकि आसमान में हर तरफ रोशनी थी। यह खबर अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया के हर न्यूज़पेपर में छपी थी। दुनिया भर के टेलीग्राफ सिस्टम्स बिना बिजली के चलने लगे। इससे लोगों में डर का माहौल बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कभी कभार होता होगा, है ना? नहीं, क्योंकि साल 2012 में हम एक कैरिंगटन इवेंट से बाल बाल बचे थे। मतलब अगर ये इवेंट सिर्फ कुछ ही दिन पहले होता तो अर्थ इस सोलर स्टॉर्म की डायरेक्ट लाइन ऑफ इम्पैक्ट में होती और 2012 में ही शायद दुनिया खत्म हो जाती। मगर क्या पता कि 2012 में दुनिया सच में खत्म होने वाली थी और हमें किसी टाइम ट्रैवलर ने बचा लिया। वैसे 2012 से तो दुनिया में कुछ भी ठीक हो ही नहीं रहा। मैं तो उस टाइम ट्रैवलर को ढूंढ रहा हूँ जिसने हमें बचाया। जोक्स अपार्ट, कैरिंगटन इवेंट हर 11 साल में एक बार होता है, क्योंकि हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड उलट जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। मजे की बात यह है कि 2012 अब से ठीक 11 साल पहले था। पहले कोविड, फिर वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी और अब ये। मतलब चल क्या रहा है भाई साहब? हमारा टाइम सच में आ गया है क्या? तो आज अगर एक कैरिंगटन इवेंट होता है तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले तो पावर ग्रिड फेल होने से बिजली चली जाएगी, ट्रांसफॉर्मर्स भी खराब हो जाएंगे, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान फ्राई हो जाएंगे। हाँ, आपका फोन भी गया समझो। तो ये क्यों होता है? सोलर स्टॉर्म्स में हाई एनर्जी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पाए जाने वाले चिप्स को जला देते हैं। सैटेलाइट्स का भी यही होगा, खासकर हाई ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट्स। रिसेंट रिसर्च में पता चला है कि 1859 का सोलर स्टॉर्म बहुत माइल्ड था, हल्का था। जो इवेंट्स उससे पहले हुए थे वो इससे भी कई ज्यादा गुना भयानक थे। साल 774 और 994 में आए सोलर स्टॉर्म्स 1859 के सोलर स्टॉर्म से कम 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हर 11 साल में कैरिंगटन इवेंट का होना भी एक पैटर्न है जो ऑब्जर्व किया गया है। तो 2023 यानी कि इस साल या इसके अगले साल यानी 2024 में क्या सब कुछ खत्म होने वाला है? शायद या शायद नहीं, पर सोलर स्टॉर्म तो एक दिन आएगा ही आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम इसके लिए तैयार रहें। तो अब जाहिर सा सवाल है कि हम खुद को कैरिंगटन इवेंट की सूरत में कैसे बचाएं।
सबसे जरूरी चीज है डिटेक्शन। हमारा सन सैटेलाइट आदित्य L1 इसमें हमारे काम आएगा। सही टाइम पर डिटेक्शन होने पर हमें 48 घंटों तक का टाइम मिल सकता है। इमरजेंसी ऑर्डर्स पर सारी पावर ग्रिड्स को ऑफ कर दिया जाएगा जिससे वो खराब ना हो सके। अब सबको अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अनप्लग करने पड़ेंगे और छुपा देने पड़ेंगे। छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे फोन्स को एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर छुपाना पड़ेगा। सैटेलाइट्स को भी ऑफ कर दिया जाएगा ताकि वो पूरी तरह से खराब ना हो जाएं। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस सोलर स्टॉर्म के खत्म होते ही सब कुछ वापस से चलने लगेगा, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या फिर हम वापस से 200 साल पीछे चले जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।